आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीएस, जो कि इग्नू का एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का। उसका पहले यूनिट पढ़ने वाले हैं राजनीति सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन क्यों करें। बेसिकली राजनीति सिद्धांत जो हम बैचलर डिग्री में भी पढ़ चुके हैं, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन, उसी को थोड़ा डीपली समझाया है एमए में। तो राजनीति दो शब्दों का समूह है, राज प्लस नीति, जिसमें राज का मतलब शासन से है और नीति का मतलब उचित समय उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा करना राजनीति है। ठीक है। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। नगर राज्य, जहाँ पे राज्य का मतलब सरकार से है। ठीक है, तो ये वो राज्य वाला राज्य नहीं है, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है। प्राचीन यूनानी लेखक अरस्तु ने अपने महान ग्रंथ पॉलिटिक्स का आरंभ इस काव्य से किया था कि मनुष्य स्वभाव से ही राजनीति प्राणी है। जो अरस्तु है, उन्होंने पॉलिटिक्स बुक लिखी, उसके में जो पहली बात कही है अरस्तु ने, वो कहा है मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। ओके, राजनीति के महत्व क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसके जीवन के अनेक पहलू हैं। इन विभिन्न पहलुओं की व्याख्या विभिन्न सामाजिक शास्त्रों के अंतर्गत की गई है, जिसमें राजनीति एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। विद्वानों के लिए राजनीति की अलग अलग धारणाएं हैं। राजनीति में बहुत से रास्ते अपनाए जाते हैं, जैसे राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाना, विधि बनाना, विरोधियों के विरुद्ध युद्ध कर आदि शक्तियों का प्रयोग करना। राजनीति बहुत से स्तरों पर हो सकती है। गांव की परंपरागत राजनीति से लेकर स्थानीय सरकार, संप्रभुत्व, राज्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे राजनीति है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं देखी जाती, पॉलिटिक्स घर में भी देखा जाता है। जैसे घर में भी होता है राजनीति, ऑफिस में, हर जगह मतलब राजनीति होती ही है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, राजनीति के बारे में हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक राय है और समझ होती है। यहाँ तक कि कई लोगों के बीच राजनीति को लेकर मतभेद भी होता है। कई लोग राजनीति को बारे में पॉजिटिव कहते हैं, कई लोग कहते हैं नेगेटिव। अरस्तु राजनीति समस्या नहीं समाधान है। अरस्तु ने ये बात कही थी कि राजनीति कोई समस्या नहीं है, यह एक समाधान है जो समस्याओं का निपटारा करती है। ठीक है। सभी लोगों के लिए राजनीति व इसकी परिभाषा अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के लिए राजनीति वह है जो नेता करते हैं, दूसरे लोगों के लिए राजनीति वो है जो वो टीवी सीरियल में देखते हैं, जैसे कि सास बहू की राजनीति। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि राजनीति सिर्फ नेताओं के द्वारा नहीं होता, घर में भी होता है, ऑफिस में भी होता है। ऐसे ही अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग राय होती है राजनीति को लेकर। ठीक है। और तीसरे व्यक्ति के लिए राजनीति एक प्रकार से चालबाजी और धोखाधड़ी है। यानी इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सभी लोगों की सोच राजनीति को लेकर भिन्न है। चलिए अब राजनीति की एग्जैक्ट परिभाषा देख लेते हैं कि राजनीति है क्या है एक्चुअल में। तो राज्य के सभी गतिविधियों का अध्ययन राजनीति कहलाता है। राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। आते हैं हम हमारे अपने मेन टॉपिक पे, जो था राजनीति सिद्धांत क्या है। ठीक है, राजनीति सिद्धांत क्या है। राजनीतिक दर्शन शास्त्र या राजनीतिक सिद्धांत देखो, राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है फिलोसफी से मतलब है। जो फिलोसफर होते हैं वो फिलोसफी देते हैं अपनी। ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं किसी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में, तो उसी को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। सरकार का दार्शनिक अध्ययन है जो सार्वजनिक कर्तुओं और संस्थानों की प्रकृति, दायरे और वैधता तथा उनके बीच संबंधों के बारे में प्रश्नों को संबंधित करता है। ओके,
आगे इनके पॉइंट देख लेते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत नौकरशाहों, राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और अधिवक्ताओं को कानूनों और संविधान की व्याख्या करने में मदद करता है। यह समाज की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने के तरीकों का पता लगाने में भी मदद करता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक दुनिया के बारे में बताता है और हम कैसे बना सकते हैं लोकतंत्र, समानता, व्यक्तिगतता और न्याय सहित हमारी राजनीतिक प्रणाली की अवधारणाओं को समझें। राजनीतिक सिद्धांत हमें हमारी वर्तमान राजनीतिक वास्तविकता और अन्य राजनीतिक सिद्धांतों को भी समझाता है। ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोटपैड वगैरह लेके उसमें लिख भी सकते हो, और बाकी इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। इन सब के बाद हम जान लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र। बेसिकली राजनीतिक का विषय क्षेत्र 3 भागों में होता है। पहला होता है परंपरागत दृष्टिकोण, दूसरा होता है आधुनिक दृष्टिकोण और तीसरा होता है समकालीन दृष्टिकोण। ठीक है, तो हम शुरुआत से पहले परंपरागत दृष्टिकोण को देख लेते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण कहता है यह शास्त्रीय आधार पर मूल्यों और लक्ष्यों को महत्व देता है तथा इसमें राज्यों व सरकार की उत्पत्ति, विकास, संगठन, प्रकार, राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधाराएं, सरकारों और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा राष्ट्रीय प्रशासन आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र सीमित है। जैसे पहला पॉइंट होता है इसमें घटना की व्याख्या। घटना की व्याख्या करता है परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति का। फिर कल्पनाओं पर आधारित होता है। ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित होता है, काल्पनिक होता है पूरी तरह से। व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाज, राष्ट्र से मानवता तथा नैतिकता मूल्यों की यात्रा होती है। नैतिकता समाज में सामाजिक जीवन को सुगम बनाता है। ठीक है, सामाजिक जीवन को सुगम बनाता है नैतिकता समाज में। अब देख लेते हैं हम इसका दूसरा दृष्टिकोण, जो कि है हमारा आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। पहले इसके अध्ययन के 6 उपक्षेत्र थे, जो 1967 में बढ़ाकर 27 कर दिए गए। इसके अनुसार राजनीतिक व्यक्ति और उसका व्यवहार, समूह, संतुलन, शक्ति नियंत्रण एवं प्रभाव, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत, विचारवाद, शोध पद्धतियां, सांख्यिकी, सर्वेक्षण इत्यादि विविध विषयों को समाविष्ट किया जाता गया है आधुनिक दृष्टिकोण में। ठीक है, व्यवहारवाद एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है। यह व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या तथा निष्कर्ष का आधार मानकर चलती है। इसके अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान से संबंधित प्रत्येक प्रकार की वैज्ञानिक सामग्री शामिल है जो व्यवहार से संबंधित होती है। यह राजनीतिक विज्ञान में क्रांतिकारी विचारों को जन्म देने वाला दृष्टिकोण है। आधुनिक दृष्टिकोण जो है उसको राजनीतिक विचार में क्रांतिकारी विचारों को जन्म देता है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान में क्रांतिकारी विचारों को जन्म देने वाला दृष्टिकोण भी माना जाता है आधुनिक दृष्टिकोण को। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा और आखिरी समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, जिसमें नैतिकता होती है। ठीक है, नैतिकता के ऊपर बात कही जाती है। उस बेसिकली समकालीन जो है वो आज के युग में जो चल रहा है, प्रारंभ में जो चल रहा है, इस लाइफ में भी जो चल रहा है, जो हम जी रहे हैं उसमें। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत के लिए समकालीन दृष्टिकोण क्या है? समकालीन राजनीतिक सिद्धांत हमारी नैतिक और राजनीतिक गतिविधियों की अंतर्निहित संरचना के व्यवस्थित विस्तार के साथ साथ न्याय, स्वतंत्रता, सामान्य भलाई, सामुदायिक जीवन आदि जैसे प्रमुख राज्यों मूल्यों की जांच और पुनर्निर्माण से संबंधित है। ठीक है, अब इतना जानने के बाद हम इसमें देख लेते हैं डीपली थोड़ा राजनीतिक सिद्धांत क्या है।
राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा विषय है जो सरकार, राजनीति, स्वतंत्रता, न्याय, कानून और कानून के प्रवर्तन जैसे मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन करता है। यह विभिन्न प्रकार की सरकारों, राजनीतिक विचारधाराओं और राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है। सरल शब्दों में कहें तो राजनीतिक सिद्धांत यह समझने की कोशिश करता है कि सरकार क्यों होती है, सर्वश्रेष्ठ सरकार का रूप क्या होना चाहिए, शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं, न्याय और समानता का क्या अर्थ है। राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख क्षेत्र है राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक व्यवहार, तुलनात्मक राजनीति। राजनीतिक विचारधाराएं इसमें लिबरलिज्म, कन्वर्जेटिव, सोशलिज्म और एनार्किज्म जैसी विभिन्न मान्यताएं और शासन प्रणालियां शामिल होती है। ठीक है। राजनीतिक दर्शन यह राजनीति, न्याय और उसके अच्छे जीवन की प्रकृति के बारे में मूलभूत प्रश्नों का अन्वेषण करता है। राजनीतिक व्यवहार यह राजनीतिक प्रक्रिया में व्यक्तियों, समूहों और संस्थानों के व्यवहार का विश्लेषण करता है। तुलनात्मक राजनीति यह विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं और सरकारों की तुलना करके समानताएं, अंतर और पैटर्न की पहचान करता है। तो आपको ना ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चारों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको जैसा बताया है मैंने लिंक मिल जाएगा आपको इसका PDF का। तो ऐसे लेके भी रख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, समाज को समझना। राजनीतिक सिद्धांत के महत्व देखते हैं। इसमें सबसे पहला महत्व है समाज को समझना। यह हमें समाज के काम करने के तरीके को समझने में मदद करता है। बेहतर नागरिक बनाना, यह हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाता है। समस्याओं का समाधान, यह हमें समाज की समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। बेहतर सरकार, यह हमें एक बेहतर सरकार के लिए काम करने में मदद करता है। अब कुछ प्रसिद्ध विचारक हैं जो राजनीतिक के जो है, इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा ही होगा। जैसे प्लेटो हो गए। प्लेटो ने न्याय और आदर्श राज्य के बारे में अपनी पुस्तक बुक में लिखा था।